बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में सईद काजी और गुलाम सैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी थैंक यू चौधरी साहब। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करेंगे नवाज शरीफ साहब ने जो है वो तिब्बी बुनियादों पे उनके वकील ने उनसे रिलीफ मांगने की जो है इस्तदा की है कोर्ट से। अब इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या बहुत से लोग जो हैं, अगर हम अपनी अपनी जेलों में देखें तो बहुत से लोग शदीद खौफनाक बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसमें एड्स शामिल है, जिसमें हेपेटाइटिस सी शामिल है। मगर इसकी क्या कानूनी हैसियत है? और फिर जब आदमी 70-80 साल का हो जाए तो वैसे उसकी बॉडी डिटीरियोरेट करती है, तो कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि तमाम लोग जिनको सजाएं हो चुकी हैं या वो जो जेलों में हैं, तो क्या उनको तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ दे के उनकी सजाएं मुअत्तल की जा सकती हैं, या क्या इस बुनियाद पर रिलीफ मांगा जा सकता है? क्योंकि जब ये बातें सामने आती हैं तो फिर रूमर मिल भी चलना शुरू हो जाती है, फिर जो है वो एनआरओ की बातें भी लोग करना शुरू कर देते हैं, गलत या सही। मगर सवाल यह है कि अगर आपने जुर्म किया है और वो जुर्म एक अदालत में साबित हो गया है, तो फिर आपका बचाव यह है कि सुपीरियर कोर्ट आपके बारे में फैसला उसको जो है वो दूसरा दे और कहे नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या तिब्बी बुनियाद, ये टेक्निकल इंसाफ चाहिए दोबारा से जिस तरीके से रूलिंग फैमिली को आज तक मिलता रहा है, इस पर बात करेंगे नाजरीन। इसके साथ साथ गाड़ियों के हवाले से भी आज हम बात करना चाहेंगे कि एक ओन और एक फ्रॉड जो चल रहा था लोगों के साथ, वो अब दोबारा चलेगा, क्योंकि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उनको पाबंदी लगा दी गई है और यहाँ पे 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। हर जगह पे कार्टर, हर जगह पे फ्रॉड। इस पे बात करेंगे। तालिबान से पाकिस्तान के अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अल अमान अल हफीज़ 17 साल यहाँ बारूद और हेरोइन और न जाने क्या क्या खेल रचाया गया, और अब वे उन्हीं के साथ आके टेबल पे बैठ के आज शादियाने बजा रहे हैं कि ये वही तालिबान जिनसे ये लड़ना चाह रहे थे। इस पे बात करेंगे। और तो और सखर में भी बेनामी अकाउंट्स निकल आए हैं, कोई बात करने को जो है तैयार नहीं है, और हारियों से अंगूठे लगवा कर उनके अकाउंटों को इस्तेमाल किया गया, मगर कौन पकड़ेगा और कौन नहीं पकड़ेगा गॉड नोज। अच्छा, एक और बड़ी कैंपेन चल रही है बड़ी, जिसकी अभी आपने अभी देखी, बुजदार साहब पे बड़ा उठा रहे हैं। ओ भाई, बुजदार साहब हो, मैं हूं, कोई और आदमी हो, ये क्या कैंपेन है? और वो कौन से कारहाय नुमाया है जो शहबाज शरीफ साहब यहां करते रहे हैं? जो इमरान खान ठीक कहते हैं, क्या इनका दामाद पैसे लेके भागा हुआ है? इस निज़ाम में मेरी तो राय है कि कुछ हो नहीं सकता ठीक, सिवाय इसके कि आप करप्शन ही कर लें। अब बात यह है कि ये क्या कोई कैंपेन चलाई जा रही है बुजदार साहब के हवाले से, ये इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, बच्ची का जो कत्ल हुआ, क्या हम जानवरों का समाज बन चुके हैं? एक बच्ची को एक नवाला जो है वो खाने पर उसको इस तरह तशद्दुद किया गया कि उसकी लाश को देखा नहीं जा सकता, और उस पर वो 13 साल की बच्ची को इस तरह से उन्होंने, इस पे बात करेंगे। और अगर इंटरनेशनली हमें वक्त मिला तो बात करेंगे कि क्या अरब दुनिया में एक बार फिर नई समर और एक नई जो तहरीक है वो चलने वाली। चौधरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अब हम तिब्बी बुनियादों पर छोड़ दें इनको, क्या करें चौधरी साहब? क्या हुक्म है हमारे लिए? नहीं सईद काजी साहब, वो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या तिब्बी बुनियादों पर क्यों दरख्वास्त दी गई है, और ये 15-20 दिन से ये रौला रप्पा क्यों डाला हुआ था। उनका टेस्ट हो जाए, वो नहीं गए, हमको नहीं दे रहे, उसको नहीं दे रहे, मैं नहीं जा रही, वो टेस्ट नहीं आ रहा, ये हो रहा है। हाँ, ये जो हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था, वो माहौल पैदा कर रहे थे अपने पसंदीदा मीडिया के जरिए। और एक डॉक्टर, वो मैंने फ़ोन किया, मुझको रिपोर्ट नहीं दी जा रही। भाई अच्छा, वो आप ठीक कह रहे हैं, 1000 बंदा पाकिस्तान की जेलों में है और बीमार हैं, और बीमार है, नहीं है उनके पास। 20% तो और हेपेटाइटिस सी के मरीज है। हाँ, आपको पता ही है। और इवन एड्स के कितने मरीज जो है पिछले दिनों में हुआ। बच्चों का बुरा हाल है। अब हुआ ये है, इनका हो गया बेड़ा गर्क। किस तरह? ये रिपोर्ट आपके सामने नाज़रीन, ये देख लें। 34 कैदियों को एड्स है, 30 हेपेटाइटिस है, उनकी कोई भी दरखास्त नहीं आई अदालत में। जी, वो सुन ले। अब ये इनको क्या मरोड़ उठा है? वो जो पिछले बेंच, लास्ट बेंच ने फैसला तो बज़ाहिर किया, नैब की अपील पर उनको रिजेक्ट कर दिया कि हमने बेल को अब कैंसिल नहीं करना, नवाज़ी, मरियम और सफदर की। आ गया ये ज़हन में। जब आप फैसला पढ़ें तो उन्होंने 7 पॉइंट लिखे, जो मौजूदा चीफ जस्टिस आसफ सईद साहब ने वो जजमेंट तहरीर की, और साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार और जो तीसरे जज थे उन्होंने सब ने एग्री किया उससे। वो क्या है कि ज़मानत इन बुनियादों पर ली जा सकती है। लिहाजा उन्होंने आइंदा जो उनके केस लगने वाले हैं उसका पहले ही तकरीबन गाइडलाइन दे दी है कि अगर तो इन शराइत पर पूरा होगा तो फिर बेल ली जा सकती है, वरना नहीं ली जा सकती। अब उसको इन्होंने सर्कमेंट करने के लिए ना, जैसे एक और हमने बताया कि अरबों रुपये दे के दो केस इधर से उधर कराते फिर रहे हैं,
जी, मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पर। जी लेकिन है? ये चौधरी साहब नहीं, घर से हर चीज आ रही है माशाल्लाह, नहीं, खाने नहीं, आ सुने रहे हैं। ना, अब ये उन्होंने कहा कि अब वो तो हमें मेरिट पर तो बेल मिली नहीं है, बकौल इनके उन वकीलों ने जिन्होंने 2,500 रुपया खा लिया पहले ही, बकौल लोगों के, और उन्होंने कहा हम आपको ना, आप क्योंकि बहुत ही मोहलक बीमारियों में मुब्तला है। जी, वो नज़र कोई नहीं आई डॉक्टरों को, इनको नज़र आ जाती है। जाती उम्रा में जो मोहतरमा बैठी है, उनके वालिद साहब है। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी बात कर दूं। वो कह रहे थे कि जनाब जब आपको हार्ट अटैक एक दफ़ा हो जाता है तो फिर सारी उम्र आपकी रिपोर्टें गलत ही आती हैं। एक दफ़ा जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो जो शिकस्त और रेख्त आपकी बॉडी में होती है तो वो तो नेचुरल है, वो आप जेल में हो, जेल में ना हो, अंदर हो, बाहर हो, वो तो होता रहता है। अब ये है कि या तो फिर सबके लिए कानून बना दें, जिस तरह का सबको कानून बना दें, जिस तरह का सईद काजी साहब, आपने एक कमज़ोर, लंगड़ा लूला, बेजान रियासती ढांचा दिया हुआ है मौजूदा हुकूमत को, माफ़ करना, पंजाब में और मरकज़ में, जिधर चोरी और चोर यारी जो है प्रिंसिपल इस वक्त जो है ना मोटा मोटा लिख के लगा ले, वो उनकी जो यानी अंडर 19 टीम जो है ना शहबाज शरीफ की, जिसके हथे चढ़ी हुई गवर्नमेंट, वो जनाब उनका तो कोई बस ही नहीं चल रहा। इस तरह लगता है कि वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और ये जो मुखालफ बैठे हुए हैं, जिस तरह वहाँ दंदनाते हैं ये लोग। मैसेज क्या जा रहा है? अब ये इसको तिब्बी यानी बुनियादों पर ज़मानत लेने के लिए ये भी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके घर में ही उनको कैद कर दिया जाए, वहाँ ही वो अपना जोड़ा झाड़ू झाड़ू पे लिया करेंगे। ये अभी चैलेंज भी दे रहे हैं। जरा खाकान अब्बासी साहब जरा देखें वो क्या फरमाते हैं, सुनाएं जी जरा। अकाउंटेबिलिटी करनी है और मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि मुझसे और मेरी काबीना से शुरू करें। इल्जाम तो लगाएं, अगर आपको 5 महीने में इल्जाम लगाने के लिए नहीं मिला फिर इस बात का एतराफ कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसने बगैर किसी करप्शन के पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस का मुकाबला किया, उनको हल किया और मुल्क को ग्रोथ दी। मैं कहता हूं ये इंसानों को डूब मरना चाहिए। अगर इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है तो मुझे आज तक नहीं नजर आया, माफ करना। हमें नाम नवाज शरीफ वो LNG के टर्मिनल ही देख लें, और कौन सी $3 लाख डेली की दिहाड़ी। एक 200 अरब का जो ठेका था वो 400 में किसने दिया है? ये चौधरी साहब जितनी वीक प्रोसिक्यूशन हो रही है ना वो ठीक कहते हैं। वाह। अभी आपने क्या आज तक इस बात पर किसी ने पूछा, कोई सवाल पूछा कि ये कंपनियां किस कानून के तहत बनाई थी? आपने कोई पूछा किसी ने सवाल? ये जो ऑलरेडी इदारे थे 10 दफा हम बोल बोल के रह गए कि ये जो आपने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इदारे को बाईपास किया, किसी ने पूछा? किसी ने पूछा? चौधरी साहब की ये स्टोरी थी कि 200 अरब रुपया जो है वो नॉन डेवलपमेंटल बजट रख दिया, किसी ने कोई बात पूछी? और तरक्की की, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना क्या, और बुज़दार साहब ये कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो है वो इनकलाब करके गए हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो करके गए हैं वो हमें पता है किसका है। वो 4 ठेकेदार कंपनियां थी जिनकी तकदीरें आज क्या बकवास, नस्लें माफ बदली करना। लोगों की। 4 कितनी थी? क्या 4 ही थी ना। है? हर ठेका किसके पास जाता था? नहीं, क्या जो बुज़दार का क्या कहते रहे जी, मेरिट पर नहीं लगा तो इन्होंने मामे थे कि मेरिट से लग दे रहे हैं। हम बाकी सुन ले पहले, सुन ले। आज हमें कोई मेरिट बताता है तो फिर उस्मान बुज़दार पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना होता। आज हमें कोई मेरिट बताता है तो फिर उस्मान बुज़दार पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना होता। भाई देखें बुज़दार साहब, आप एक क्रैश कोर्स कर लें, किकबैक्स में क्रैश कोर्स होना चाहिए। हाउ टू मेक करप्शन इजी वो करें, इडियट्स वो ये करें, फिर आप एल होंगे। आप यहां पे 2 नंबर बंदों को इंटरव्यू करके ऊपर लगाएं उनको प्लीज, फिर आप ये देखो ना अंधा सानदान जो है, ये देखें बेनोई का ये बेटा, पढ़ के देना भतीजा, बीवी का भांजा, हमजुल्फ का बेटा, ये मेरिट देखिएगा, बीवी का भतीजा, दामाद का भाई, दामाद यार ये समधी भाई, बेटी, बेनोई, मैग्नीफाई करके दिखाओ ना। अंधा बांटे रेवड़ी और मुड़ अपनों को दे। नहीं, चेहरे सारे एक नुमाया करो ना। ये कितने लायक लोग हैं, ये कितने काम इन्होंने किए हैं। ये बैठे हुए हैं एक मेरे प्यारे जनाब आबद शेर अली साहब, जिनकी मीटिंग्स में जो है वो 60 करोड़ रुपए का नादहिंदा बिजली का बैठा रहा करता था। ये देखें, ये यार मेरिट देखें, ये था मेरिट। उजाड़ के रख दिया इस मुल्क को, बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को। अच्छा, मेरिट बुज़दार साहब एक जो है ना वो तो बड़े मासूम से आदमी लगते हैं वो मुझे। यूसुफ परांदिया वाले का बेटा
वो भाग गया, नहीं 5 अरब वो रुपए लंदन में मिल गया ना किसी को। अच्छा, वो अपना कोई ऑपरेशन कराने गए हुए थे दोस्त मेरे, तो उधर उन्होंने कहा वो नहीं, हाँ हाँ मैं वही हूँ, तो मैं इधर ये वो, उन्होंने कहा किधर, नहीं मैं रोटियाँ लेने आया हूँ। इधर अरबों खरबों का लूट के फिरते हैं अमीर खार, कोई पूछता नहीं, ये हाल है। अब देखें ना वो उनकी 5 अरब की यहाँ प्रॉपर्टी निकल रही है, पता नहीं क्या निकल रहा है, वो निकल के गायब हो गए हैं। हमजा साहब भी चले गए या इधर ही हैं? जाने वाले थे जी, वो भी निकल जाएंगे उसके बाद, और उसके बाद इनको टेक्निकल इंसाफ दे दें क्योंकि मैं बीमार हूँ लिहाजा मेरी चोरियां माफ़ कर दें, ये कानून बना देते हैं यहाँ वो पे। चोर तो वो समझते हैं, इनकी बातों से तो ये लगता है कि सारे इल्ज़ामात लगाने वाले जो है ना वो गिल्टी हैं। इनका तो ये यानी ना कोई शर्म, ना कोई उनमें कोई मलाल, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ़, कि भाई वो तो समझते हैं कि वो किला फतह करके आए हैं और उन्होंने कोई सोमनाथ को गिराया है पाकिस्तान के लिए। वो जो कह रहे हैं ना बड़ी खिदमत की है, ओ भाई तुम आज तक तुम में से कोई आदमी अपने माँ बाप की कसम खा के नहीं कह सका कि नवाज शरीफ जो है एक बात तो माने ना, नहीं है। एक बात तो माने ना, 21 पाकिस्तान के झंडे गाड़े नहीं है हमने इंग्लैंड में 21 प्रॉपर्टियां खरीद कर, 21 ना बड़ी वो तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रेस में आ गई हैं, जो डेली मेल में आ गई हैं। ये थोड़ी हासिलात हैं, 4 फ्लैट है हमारे और अभी ना जाने और कितनी ओवरसीज कंपनी। नहीं काजी साहब, नॉट एक्सेप्टेबल, सॉरी, there is something seriously wrong, 21 there is something seriously wrong। 21 तो मानी ना इधर या तो यहाँ कोई आइन कानून, कोई कायदा किसी कि मतलब अगर चोरी चकारी वही रिवाज पा जाए और चोर जो है वो हीरो बने और अपने आप को बहुत बड़े लीडर साबित करें जी, और उनको सरकारी बंगलों में रखा जाए और उनको ईवानों में लाया जाए और उनके आगे नौकर चाकर भाग रहे हों, तो फिर यार। अच्छा, एक डिबेट और बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हुई है, ज़रा सुनवाएं जी, क्या इमरान खान साहब और मरियम औरंगज़ेब साहब का जो गुफ्तगू है सुनवाएं हमें। कहते तो हम जमहूरियत हैं, लेकिन क्यों हमारा मुल्क पीछे रह गया? जमहूरियत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया, वो फिर भी उन्होंने स्ट्रगल की। बाद में नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने पकड़ के पहले वजीर आला बनाया, फिर IGI को बुला के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, स्ट्रगल नहीं की जी। और अब जरा मरियम साहबा का भी सुनिए, उनके फरमुदात भी सुनवाते हैं आपको, बड़े दिलचस्प होते हैं। कि उन्होंने कल बात की नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं, पाकिस्तान के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं है इमरान साहब आपकी तरह। आप लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। जब मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत गिराई जा रही थी, आप मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए थे। वैसे काजी साहब नहीं, मुझे ये बताएं साहब, आपके होते हुए कौन बताएगा सिलेक्टेड कौन था? काजी साहब 1 मिनट जरा सब्र करें, मैं आपसे सवाल करता हूँ। वो जो 25 जुलाई के इलेक्शन के बारे में और जिसकी बुनियाद पर अब ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म फरमा रही हैं, वो धांधली का क्या हुआ? अब तो कोई एक लफ्ज़ भी नहीं आता, क्योंकि पता ही चला है कि जब 145 सीटों पर PTI जीत रही थी तो बाद में रिजल्ट रोक के 3-4 ज़िलों में रिजल्ट किसने तब्दील कराए? आज तक पूछा है इनसे? यार ये कभी हुआ है? तो सब आपकी तस्वीर आ रही है, आपकी तस्वीर आ रही है कितने, ये देखें जमहूरियत के सुरखेल जा रहे हैं। ये मार्शल लॉ के गमलों में लगे हुए लीडर, गमलों में बनाए हुए लीडर जो हैं जमहूरियत के 3 दफा इलेक्टेड, 3 दफा इलेक्टेड नहीं है। मुझे बताया था एक जनरल साहब, अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो खासे इंपॉर्टेंट थे, कैसे बुला के बताया गया कि जनाब आपको अब हम वजीर आजम बनाएंगे। ये बाद में जो केस अब बंद कर दिया गया है, ये जो असर खान जो केस है, अच्छा ये इससे ज्यादा सिलेक्टेड कौन था फौजी बूटों पर बैठ के आने वाले? काजी साहब, वो इससे दूसरी तस्वीर है जिसके आगे मैं वो तो कह रहा हूं ना कि आपकी याद ताज़ा कर देते। अब ये देखें जरा सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसमें थी, हाँ ये इसमें थी आपकी। इनफैक्ट ही इज लाफिंग विद मी, आगे मैं था ना। अच्छा वो सुन लें कि ये नहीं, इमरान खान ने तो परवेज़ मुशर्रफ की हमायत की तो उसने माफ़ी मांग ली, इनको तो आज तक तौफीक नहीं हुई। और नहीं सर, माफी क्या, पहले कहते थे रूहानी बाप हैं, बाद में जो है वो ज़िया-उल हक के खिलाफ इनके वजीर। अब सुने क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी। चले यार, ये तो इमरान खान को हम अप्रिशिएट ही करना चाहिए कि उन्होंने ये पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया। ये आप तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करते।
नवाज शरीफ साहब तो नाम भी नहीं, अभी अभी बल्कि मुखालफत शुरू कर दी मार्शल लॉ का। उन्होंने तो जो है कहना चाहिए कि अपने मोहसिन कुशी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये कैसे वज़ीर आज़म बनते और कैसे यहाँ तक पहुँचते। बहरहाल ये है चौधरी साहब। और ये जो कारोबारी हजरात और ये भी कह रहे थे अपना किबला हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं खाकान अब्बासी साहब, आप भी तो कारोबारी हजरात ही हैं। वो किसने 20-20 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें चौधरी साहब, उसमें जो क्या है इनकी वो जो माशाल्लाह हवाई कंपनी जो है जहाज़ों में ब्लू एयर में की है किसी ने 20 मिलियन के, वो कौन थे पता नहीं। तो सारे यही तो था और क्या था, यही तो जमहूरियत थी। ये कोई हाल नहीं काजी अच्छा साहब। चौधरी साहब ये बताइए साहिवाल वाले मामले पे क्या ब्रेकिंग थी आपके पास? क्या साहिवाल वो सुन ले, वो एक सरकारी मुलाजम है, उसकी कोई बातचीत हुई हमसाये वकील से, उन्होंने कहा यार तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसने आज वो सारा दिन उसका मजाक उड़ा रहा है कि जी मुझे जो है धमकियाँ दी जा रही। वो कहते मेरा हमसाया उठना बैठना है। यार इस तरह ये स्टेप की बात तो नहीं कर रहे आप, ये जो सुनाएं जरा क्या है। एजेंसीज खुश नहीं है। अच्छा मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन कर लें, क्योंकि मेरा खुद सीटीडी से ताल्लुक है, मेरा तो उनसे डायरेक्ट रब्ता होता है। अब वो एजेंसीज जो है ना वो कोशिश में है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, दबाया जाए, खुद रोला पाट किया जाए। इस चीज़ को सेटल अप कराने में क्योंकि जिस सेक्शन का ऑपरेशन था ना, उस सेक्शन के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। मैंने कहा मैं अपने भाई को नहीं आपने बड़ा अच्छा किया। इस तरह की कौन सी एजेंसियों ने तुम्हें धमकियाँ दी है यार, क्या ये इस तरह ना करो। ये बुखारी साहब कौन है? वो वकील है उनके, अच्छा लवाहकीन के। तो उन्होंने ये चला दिए उनको आज सुबह से मजाक बनाया। जब उन्होंने मान लिया बंदों पे पर्चे दे दिए तो और क्या मामला है अब इसमें क्या निकालना है? इसमें से पर्चे हो गए ना, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हो गए तो हम देखते हैं कि भाई प्रोसिक्यूशन में कहीं वीकनेस तो नजर नहीं आती है, उस पर मीडिया नजर रखेगा उस पर। लेकिन वकील साहब जो है वो बेचारे पता नहीं क्यों ये बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब। अब सवाल चौधरी साहब ये है कि यहाँ पे और भी बहुत सी स्टोरीज हैं, मगर एक और अहम बात ये है कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें खबर चौधरी साहब बड़ी ये आई है जिसमें आज थोड़ा सा फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि अब मुझे लगता है कि अमेरिका के लेवल पर भी कोई रियलाइजेशन हो रही है और सुना है कुछ माल अमेरिका से और इधर से भी आ रहा है अपना, इससे क्या अच्छा एक लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा फिर फैला दिया। जूं वो नैब की तरफ रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले यूं इनके घेरा तंग हो रहा है। इमरान खान जा रहा है, बुज़दार जा रहा है, फलां जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये हमने सारा डिस्कस करना है कि इसके पीछे क्या है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। ये आपने क्या अफवाहें फैलाई हुई हैं क्या कि इमरान खान जा रहा है, वो जा रहा है, ये जा रहा है, फलां जा रहा है, क्या हो गया है? ये इस बाजार में सीटियां बजती रहती हैं चौधरी साहब, ऐसी इस परेशान होने की कोई बात नहीं। क्या परेशानी है? नवाज शरीफ साहब चले गए तो क़यामत आसमान गिर पड़ा है, या शहबाज शरीफ साहब नहीं रहे? पहले ये लगता था कि ये चले जाएंगे तो पता नहीं मौत आ जाएगी। ख्वाजा आसफ क्या फरमा रहे हैं? तो एहसन इकबाल बहुत बड़े बड़े फिलासफर हैं आपके पास। चले सुनवाएं, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, सुनवाएं जी जरा। एक बात की मैं बिल्कुल ख्वाजा साहब आपको दाद देता हूं, आप जिस तबके और जिस हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते हैं उनकी औकात ही नहीं है 1 लाख 1 करोड़ क्या 4 मकान भी बनाना। वहाँ मकान बन सकते हैं, आपके फार्म हाउसेज बन सकते हैं, वहाँ आपके महलात बन सकते हैं, वहाँ आपके लंदन में फ्लैट बन सकते हैं। आप ठीक कहते हैं, आपका इस निज़ाम पे मुकम्मल एतमाद और ईमान है कि इस निज़ाम में सिवाय इस इशराफिया की लूट मार के तीसरा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आप इमरान खान की नाकामी का इंतजार कर रहे हैं। ये आपका फेथ है आपके अपने निज़ाम पर। आप जानते हैं ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें पब्लिक पॉलिसी का कैप्चर है। इस वक्त पब्लिक पॉलिसी एक महकूम के तौर पर, लौंडी के तौर पर काम कर रही है। इस वक्त जो है आपकी जो इशराफिया है, आपकी जाती मकान बना सकती है, अपने भाइयों को बाहर से मंगवा के उन्हें ठेके दिलवा सकती है, जिस तरह सियालकोट में हमने देखा। अच्छा, वो 15 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले सकती है बगैर किसी पुरस्कार पता चले कि किस पुरस्कार काम। अच्छा नहीं, वो सिर्फ ये हो सकता है। वो नवा फलसफा देता जाए। वो कहना करप्शन बहुत जरूरी है। लो के दौर में
तकरीरों का मुकाबला नहीं कि वजीर आजम किस मुल्क का कैसी तकरीर करता है। आज के दौर में मुकाबला ग्रोथ रेट का है। हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा पिछले 4 सालों में है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 7-6% की औसत से जा रही है। मुझे कोई अफलातून आके ये समझाए कि क्या हिंदुस्तान के अंदर, क्या बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से करप्शन कम है, लेकिन आज वो पाकिस्तान के मुकाबले में तेज तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे सियासी इस्तेहकाम है। उनके जमहूरी अमल के साथ कोई खेलता नहीं है। वहां पे सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं लाए जाते। मसनूई सेटअप के जरिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें हकीकी नुमाइंदा हुकूमतें चाहिए जो अवाम को जवाबदेह हो, जिनकी पुश्त के ऊपर अवाम हो। ऐसी हुकूमतें जो साजिश के जरिए बैकडोर से आती हैं, वो जमीनी हकायक से बेखबर होती हैं। आप जाते जाते नवाज शरीफ साहब का भी नाम ले गए, बैकडोर का नाम लेकर। अभी मैं आपकी इंडिया और बांग्लादेश का बुखार उतार दूं, ऐ मेरे प्यारे मोहतरम अरस्तु साहब। कोई पहली बात तो यह है कि ग्रोथ रेट से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। ग्रोथ रेट यहां ठेकेदारों का होता है। आपका ग्रोथ रेट था, अवाम का ग्रोथ। इंडिया का जो 6-7% ग्रोथ रेट है, उससे गुर्बत 85-86 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। लानत है उस ग्रोथ रेट पे जो सिर्फ इशराफिया का हो। अब आप देते हैं बांग्लादेश की मिसाल। उसने इंतहाई बेशर्मी से पूरा इलेक्शन चोरी किया है हसीना वाजिद ने, और उसमें कई लोग कत्ल हुए हैं, मारे गए, 4 सीटें मिली हैं। और वहां पे जो इंडस्ट्री है $30 अरब कमाती है वहां के मजदूर और मेहनत कश इस कपड़े की इंडस्ट्री में। और उसकी एक बच्ची कहती है कि काश मुझे इस इसमत फरोशी की मंडी में बेच दिया जाता तो मेरी हालत बेहतर होती। अच्छा, ये मजदूरों की हालत है। जहां जहां आपका तबका है, उस ग्रोथ रेट का कोई मतलब नहीं है। ये आपके जाती ग्रोथ काजी रेट है। साहब 2-3 पॉइंट था। एक तो जो ख्वाजा आसफ फरमा रहे ना, अगले महीने लाहौर में 50,000 घरों की ओपनिंग का संग बुनियाद रख रहे हैं वजीर आजम। सुन लें, और ये ख्वाजा आसफ को वहां बुलाएं और दिखाएं कि 130 अरब का प्रोजेक्ट जो है यहाँ मैदान में लाहौर में सिर्फ पड़ा हुआ है। ये जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने स्वाय लूट मार के। जरा और मैं वो को इंडिया की तरक्की दिखा दूं अहसन इकबाल, इंडिया की तरक्की देखें, दिखाएं जरा चूहे खाते हुए इंडिया की। ये देखें, ये छोड़ो, ये देखें, ये देखें, ये इंडिया की तरक्की है। लानत है इस ग्रोथ रेट पे। और आज के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो जिसमें अमृता सेन है, जिसमें जोसेफ स्टिग्लिट्ज है, वो ये कहते हैं कि ये इस ग्रोथ रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये जो आप IMF की सरबराह ने क्या कहा है, मिलकर ग्रोथ और रेट जाली है, वो कहती है जाली फ्रॉडी है सारे। ग्रोथ रेट और ये अवाम बर्बाद हो रही है, ग्रोथ रेट को और वो चाहता है कि इसके लाइसेंस दिया जाए लूट मार का। अहसन इकबाल, करप्शन वहां भी है, करप्शन यहां भी है। तो माफ कर दें उन वजीरों को जिन्होंने भाइयों को बाहर से बुलवा के यहां ठेके दिलवाए हैं। माफ कर दें ये जो आपका जो सियालकोट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो वारदात हुई है, माफ कर दें उसको भी। क्या क्या फ्रॉड लगाया हुआ आपने। नॉलेज जो 2 नंबर इस्तेलाह आपने यहाँ पे राइज की है, नॉलेज इकॉनमी। और नॉलेज इकॉनमी या रकम इकॉनमी करते क्या रहे हो हमारे साथ। नॉलेज इकॉनमी काम किया कोई नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। कमाल है यार। ये देखें वहां पे जो बेहूदगी चल रही है, ये इसकी रोजाना जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो ये शादियां हो रही हैं, ये यहाँ एकड़ों में आप रह रहे हैं। और अंबानी को वो अरबों रुपए पा के देखिए मैं फ्रॉड लगाया हुआ है यहाँ पे। ग्रोथ रेट आपका ग्रोथ रेट है ये। और भाई ये आपकी मैशत है, ये आपका ये सुन ले, पंजाब में पता नहीं कितने अरब के चेक जो है ना वो डिसऑनर हो गए। इट्स अ होक्स, मैं आई टेल यू, इट्स अ होक्स। ये जो ग्रोथ रेट का बनाया हुआ है, नहीं वो लोगों को और इसका रिश्ता माकूस है। मेरे साथ बहस करें, जितना ग्रोथ रेट न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में ऊपर जाता है, अवाम जिल्लत के मजीद गड़े में गिरते हैं। ये है आपका ग्रोथ रेट, ठेकेदारों का ग्रोथ रेट है ये, मजदूर का नहीं है। मजदूरों को बर्बाद करके और मिडिल क्लास का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ग्रोथ रेट वो सेठ अंबानी के पास पैसा है ना, सारे हिंदुस्तान यूनियन ऑफ इंडिया जो 130-40 अरब का 130-40 करोड़ का मुल्क है, उसका सारा हेल्थ का बजट उतना नहीं है। ये हालत है उनकी। अच्छा ये सुन ले, मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ख्वाजा आसफ को और बाकी सबको इतला दे दो। और ये उनके जो चमचे चमाट गमाशते अखबारों में भी लिखवा रहे हैं, वो इमरान खान पूरा नहीं करता और वो निकल जाएगा, ये निकल जाए। इनकी ख्वाहिशों पर कावन या बदवावा ना मजा नहीं मर दिया। और खान जो है मुल्क को इक्तिसादी जो बहरान इन्होंने दिया था उससे निकाल के लिया है। अब इक्तिसादी एक्टिविटी जनरेट हो रही है। आज आपने देखा कि
फाइनेंस मिनिस्टर लाहौर भी गया, चैम्बर में सियालकोट भी गया और हर जगह गया, और उन्होंने साफ कहा है कि नाउ इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस पैदा होगा इंशाल्लाह। ये जरा शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन लें, ये क्या हाँ वो भी देख ले। के अंदर ਜਿਹੜੇ फैसला कुन ताकता है उन्हों का ਜਿਹੜੇ मैं तासुरात सुनता ये तो दस देवा उन्हें जहन बना के दे ते दिल ते लीका पा के दे ना उन्हें को मंजूर है नवाज शरीफ के ना उन्हें को कबूल है जरदारी। चलें जी, क्यों ये मैं दूं भाई बयान, क्या इस पर कहना चाहते नहीं, हैं? ये आप बस उन्होंने बयान लगाया कि अच्छी बात है, उनको पता है क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता है। नहीं ये बयान वो तो कह रहे हैं जी कि जरदारी साहब और जो नवाज शरीफ साहब हैं जो फैसला बात उनका मुझे नहीं पता, फैसला कौन कुत्तों का, पाकिस्तान और उसके मफादात के लिए ना नवाज शरीफ और उसकी तर्ज हुकूमत और ना जरदारी और उसकी तर्ज सियासत, ये नहीं चाहिए। ये लूट मार करानी है तो पहले कुएं में गिर गया मुल्क, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला इन्होंने। कभी इधर आज एक बयान मैंने अभी पढ़ा कि ये दुनिया से पैसे मांगते हैं, और तेरी बेबे से वलीमे नहीं मांगते, पहले क्या मांग रहा है? खान अपने लिए मांग रहे पैसे, वो मुल्क के जो मसाइल है उसको ख़त्म करना है। और आपको पता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट होनी है प्राइम मिनिस्टर ने अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ तो साहब मैं नहीं ये कहता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारा मॉडल ही बैंकरप्ट है, ये इसके नुमाइंदे बैंकरप्ट हैं। मुझे ये बताएं ये उस मुल्क की क्या इज्जत होगी इस दुनिया में जिसका वज़ीर आज़म 2 मुलाजमतें करता हो, जिसका वज़ीर ख़ारजा 2 मुलाजमतें करता हो और कोई उनको पूछने वाला ना हो। नहीं, उसको डिफेंड करते हो, उसको डिफेंड करते हो। अच्छा, यार ये क्या कुछ और शर्म से डूब मरे हैं। मैंने कहा ये ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को जब ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, इनको इनवाइट करना चाहिए वहाँ, मेरा ख्याल। चलिए जी हम कर लेंगे इनवाइट, देख अच्छा लेंगे। ब्रेक के बाद हमने वो जो बच्ची जो है उसको मार के फेंक दिया, माफ करना, जुल्म पर जुल्म जी। और वो कराची और उसके बाद जरदारी साहब क्यों नहीं पेश होना चाहते, आज उन्होंने और एप्लीकेशन दे दी है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब एक तो आपने वो मियाँ जहांगीर इकबाल आज प्रमोट हुए हैं, मेरे दोस्त हैं बरादरी के, 21 ग्रेड में गए हैं, चले मुबारक हो जी। और दूसरी आमना इमरान अपने मेरिट पर ये हमेशा डिमोट ही होया चौधरी साहब। नहीं अल्लाह का आप शुक्र करें। चलें तो बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। मैंने एक अपने अजीज़ को भेजा तो उन्होंने उसी वक्त बताया, उनका भी अगर काम होने वाला तो अभी कर दो और नहीं होने वाला तो मुझे बता दो, मैं अभी ना कर दो। ये होना चाहिए जी। ये ठीक है चौधरी साहब, अब ये तो वंडरफुल जॉब है। एक तो सवाल ये है जो हमने पहले बात की थी, इस पे मुझे मैसेजेस भी आए हैं जी। आज की एक जो सबसे बड़ा दुनिया में अजाब है वो ये है कि ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये ग्रोथ रेट हमारे नहीं है, ये आपके हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात चौधरी साहब मैं ये करना चाहता हूँ कि इतनी ये जुल्म हुआ है यहाँ पे उस बच्ची के साथ जिसकी हम तस्वीर भी नहीं देख सकते। क्या हम जानवरों का समाज बन चुके हैं? ये कैसे बिखर रहा है, ये क्या, ये देखिए ये वो बच्ची बेचारी जिसका चेहरा आप देखा भी नहीं जा सकता और इन लोगों ने मार के, ये देखें, देखने में ये बड़े इंसान और महज़िब लोग लगते हैं मगर कपड़े पे, लेकिन कितने और ये जानवर बनी हुई है, जानवर बन चुके हैं हम ये लोग जो है। और मुझे याद है चौधरी साहब उस दिन हम रोड पे 3 घंटे जब खड़े रहे, मैं इस्लाम आ रहा था, ये इसका हाल किया इन्होंने, एंड देन दे फाइनली किल्ड हर। यू नो क्या है ये मैं किसने किया है? ये आप देख तो रहे हैं, ये जो उज़मा हमारी बेटी है और क्या ये आप देख रहे हैं सारी अपने सामने। मगर ये इंतहाई अफसोसनाक है जो हमारे यहाँ। और एक तो ये एक सर्फडम है जो छोटे छोटे बच्चों को जो काम पे लगाया जाता है ना, उनकी। और यार इन लोगों को तो उल्टा टांगना चाहिए, ना कोई देखने वाला उल्टा लटकाओ इनको। क्या करें, कौन देखेगा चौधरी साहब? इस पे हम बात करें, हमने कराना है यार, ये क्या हुआ? मतलब हम इसको हाईलाइट तो करेंगे चौधरी साहब। उसके बाद बाकी ये है कि ये करने वाले काम जो थे वो कोई नहीं करता और बाकी हम फजूल लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। कराची का क्या हाशर हो गया है? कराची का हाशर और अभी खराब होगा चौधरी साहब। क्या कराची के जो है वो अभी किस हद तक उन्होंने कहा है जी वहाँ वो वापस लिए जाएं उनसे, उसको दोबारा कैसे वापस होगा और कैसे वापस आएगा, आई डोंट नो। 5000 मारते भाई, खा गए पैसे लेके, खा गए। उसके बाद जो कराची तो जो है ना वो एक सोने की चिड़िया है। वो क्या बातें कर रहे हैं जिन्होंने बेड़ा कर किया, उनके भी सुन ले। सुनाएं जी क्या है। गाला अगर रेगुलराइज हो सकता है तो फिर सारी कराची की इमारतें भी जो कि बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन के खिलाफ बनी है वो भी रेगुलराइज हो सकती हैं। अगर बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, 2 पॉलिसियां इस मुल्क में नहीं चलेंगी।
अच्छी बात है जी, ना चलाएं, दोनों रेगुलराइज कराएं, मगर सवाल ये है कि कराची के लोगों को पानी किसने देना था, कराची के लोगों को सेहत किसने देनी थी, कराची के लोगों को ट्रांसपोर्ट किसने देनी थी, कराची हाउसिंग किसने देनी थी? आप हुकूमत में रहे, क्या कर दिया? किया तो खुद बेड़ा गर्क कर दिया बाप ने इसका, और ठीक नहीं होना चाहिए। मैं आपको बात बता दूं, ये नए सिरे से बनाना पड़ेगा, ये सारा निज़ाम तौबाला करना पड़ेगा, वरना यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। वरना ये आके रोज़ाना सुनाएंगे कहानियाँ। ये देखें, ये देख क्या ये ग्रैंड हयात होटल का स्कैंडल जो था, इसमें इसको मेरे ख्याल में बाद में जो फ्लैट बना दिए गए, ये तो अब हो गया ना, तो इस्लामाबाद का है, ये रेगुलराइज हो गया ना, ये तो उन्होंने कर दिया जी कि लोगों के आप जो है वो फ्लैट उनको दें। नहीं, गिरफ्तार नहीं किए बंदे, पता नहीं गिरफ्तार किए नहीं किए, कुछ पैसे लिए हैं 15-16, आई डोंट नो हाउ मच मनी उन्होंने लेके इसको रेगुलराइज कर दिया है। ये मामला था। मगर सवाल ये है कि यहाँ आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है। माशाल्लाह पिछले 30-40 साल से जो तरक्की का सफ़र किया है एहसन इकबाल साहब और आपके जो लीडरों ने, उसको अनडू करते करते पता नहीं कितनी सदियां गुजर जाएंगी, कितने इमरान खान हमें चाहिए होंगे, ये क्या होगा। नहीं, पंजाब में कौन सा इंप्रेसिव काम हो रहा है? नहीं, पंजाब वो हरियाणा साहब ने क्या बयान दिया वो देखें, सुनाएं जी क्या है, कुछ है? अगर रेगुलराइज हो सकता है तो फिर सारी कराची की इमारतें, अगर हमारे दौर में भी करप्शन हो रही है, जो कि मैं मानता हूँ हो रही है, अभी तक शायद हमारी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं हुई कि वो उन लोगों को हम जो है वो ठीक कर सके। अगर हमारे तो फिर ये किस मर्ज की दुआ है? चौधरी साहब, करप्शन और इस निज़ाम का चोरी दामन का साथ। चलो ये आप भी एहसन इकबाल स्कूल ऑफ थॉट के हैं। नहीं, एहसन इकबाल साहब ठीक कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि उनके होते हुए, उनके इस निज़ाम के होते हुए और इस इशराफिया की होती हुए करप्शन खत्म नहीं हो सकती। वो ठीक कहते हैं, करप्शन और इस तबके, ये तबका लाजमो मलजूम है। अच्छा, वो माफ करना, वो आपने इधर कैंप लगवा दिया कोट लखपत जेल के बाहर, क्या कि जब तक नवाज शरीफ रिहा नहीं होता हम कैंप में, वो 10-20 बंदे आए वहाँ, तो इनके तो 86 कोई 4 बंदों को नौकरियां मिल ही गई हैं चौधरी साहब, तो क्यों आप उनके धंधे के पीछे पड़ गए? भाई इनको बता दो, खाना पीना मिल रहा होगा। कहता है कि इनकी हमायत नहीं है एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा साहब और शाहिद खान, अगर इस मुल्क में इमरान खान की हमायत नहीं है तो किसी की कोई हमायत नहीं है। क्या बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, 200 बंदे नहीं लेके आ सकते ये। चौधरी साहब 200 बंदे इन्होंने क्या लेके आना है, ये लीडरों का ऐद ही नहीं है, ये तो बस ऐसी कहानी है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जनूबी पंजाब के हवाले से भी आज उन्होंने ड्रामा किया, मूव कर दिया। ओ भाई, इस तरह थोड़ा ही सूबा बनना है, वो तो 2/3 मेजॉरिटी से करना होता है, सूबे ने 2/3 मेजॉरिटी से करना होगा। मगर नाज़रीन, बुरान है, बुरान जारी रहेंगे और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये निज़ाम और जिसके ये इशराफिया जब तक हमारे पर मुसलत है। ठीक कहते हैं, ना मकान बन सकते हैं ना कुछ और। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।